श्री गणेशाय नमः। किसी भी शुभ कार्य को करने से पहले भगवान गणेश की पूजा की जाती है। भगवान गणेश को अन्य सभी देवी देवताओं में प्रथम पूजनीय माना गया है। इन्हें बुद्धि, बल और विवेक का देवता का दर्जा प्राप्त है। भगवान गणेश अपने भक्तों की सभी परेशानियों और विघ्नों को हर लेते हैं, इसीलिए इन्हें विघ्नहर्ता और संकट मोचन भी कहा जाता है। वैसे तो हिंदू धर्म में देवी देवताओं को प्रसन्न करने के लिए ढेरों व्रत, उपवास आदि किए जाते हैं, लेकिन भगवान गणेश के लिए किए जाने वाला संकष्टी चतुर्थी व्रत काफी प्रचलित है। सकट चौथ सभी संकटों का नाश करने वाला होता है, इसीलिए इसे संकटा चौथ भी कहते हैं। पंचांग के अनुसार माघ मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को सकट चौथ का व्रत रखते हैं, जो इस वर्ष 21 जनवरी दिन शुक्रवार को है। इस दिन व्रत रखते हैं और गणेश जी की पूजा करते हैं। रात्रि के समय में चंद्रमा को जल अर्पित करने के बाद ही यह व्रत पूरा होता है। संकष्टी चतुर्थी के व्रत में चंद्रमा की पूजा अनिवार्य है। सकट चौथ के दिन गणेश जी के मंत्रों का जाप करने से सिद्धि प्राप्त होती है और मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। सकट चौथ व्रत में माताएं अपनी संतान की लंबी आयु और सुख समृद्धि की कामना के लिए दिन भर उपवास रखती हैं। मान्यता है कि सकट चौथ का व्रत रखने से और भगवान गणेश की पूजा अर्चना करने से संतान के ऊपर आने वाले सभी संकट दूर हो जाते हैं। सकट चौथ पर महिलाएं दिन भर व्रत रखती हैं और रात के समय भगवान गणेश की पूजा करने के बाद चंद्रमा के दर्शन करते हुए उन्हें जल अर्पित कर व्रत का पालन करती हैं। सकट चौथ पर गणेश जी की आरती, वंदना और मंत्रों के जाप कर मनोकामनाएं मांगी जाती हैं। यह व्रत उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और बिहार राज्य में किया जाता है। आइए जानते हैं माघ मास में पड़ने वाली संकष्टी चतुर्थी का शुभ मुहूर्त, महत्व, पूजा विधि और मंत्र के बारे में। तो माघ मास के चतुर्थी तिथि का प्रारंभ 21 जनवरी को सुबह 8:55 से होगा और चतुर्थी तिथि का समापन 22 जनवरी को सुबह 9:17 पर होगा। संकष्टी चतुर्थी के दिन चंद्रमा की पूजा का महत्व होता है, इसीलिए सकट चौथ का व्रत 21 जनवरी को रखा जाएगा। 21 जनवरी को सूर्योदय का समय सुबह 7:14 रहेगा और सूर्यास्त का समय शाम 5:50 रहेगा। इस दिन चंद्रोदय रात के लगभग 9 बजे होगा। इस दिन अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12:11 से लेकर दोपहर 12:54 तक रहेगा। सकट चौथ पर चंद्रमा का पूजन और जल अर्पण के बाद पारण करने की परंपरा है। उसके बाद ही व्रत को पूरा माना जाता है। कई लोग अगले दिन पारण करते हैं, तो वे अपनी विधि के अनुसार ही पारण करें। हालांकि संकट चौथ की पूजा आप 21 जनवरी को सुबह 9:43 के बाद यानी माघ नक्षत्र के समापन पर करें तो उत्तम रहेगा। इस दिन शुभ मुहूर्त दोपहर 12:11 से लेकर दोपहर 12:54 तक है। अब आइए जानते हैं संकष्टी चतुर्थी की पूजा विधि। तो संकट चौथ के दिन आप प्रातः काल सूर्योदय से पहले उठ जाएं। व्रत करने वाले लोग सबसे पहले स्नान कर साफ और धुले हुए कपड़े पहन लें। इस दिन लाल रंग का वस्त्र धारण करना बेहद शुभ माना जाता है और साथ में यह भी कहा जाता है कि ऐसा करने से व्रत सफल होता है। स्नान के बाद वे गणपति की पूजा की शुरुआत करें। गणपति की पूजा के समय जातक को अपना मुंह पूर्व या उत्तर दिशा की ओर रखना चाहिए। सबसे पहले आप गणपति की मूर्ति को फूलों से अच्छी तरह से सजा लें। पूजा में आप तिल, गुड़, लड्डू, फूल और तांबे के कलश में पानी, धूप, चंदन और प्रसाद के तौर पर केला या नारियल रख लें। ध्यान रहे कि पूजा के समय आप देवी दुर्गा की प्रतिमा या मूर्ति भी अपने पास रखें। ऐसा करना बेहद शुभ माना जाता है। इसके बाद गणपति को रोली लगाएं, फूल और जल अर्पित करें। संकष्टी को भगवान गणपति को तिल के लड्डू और मोदक का भोग लगाएं। गणपति के सामने धूप दीप जलाकर मंत्र का जाप करें। यह मंत्र कुछ इस प्रकार है: गजाननम भूतगण आदि सेवितम, कपित जम्बू फल चारु भक्षणम, उमा सुतम शोक विनाश कारकम,
नमामि विघ्न विनेश्वर पाद पंकजम। पूजा के बाद आप फल, मूंगफली, खीर, दूध या साबूदाने को छोड़कर कुछ भी अन्य चीज न खाएं। बहुत से लोग व्रत वाले दिन सेंधा नमक का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन आप सेंधा नमक नजरअंदाज करने की कोशिश करें। शाम के समय चांद के निकलने से पहले आप गणपति की पूजा करें और संकष्टी व्रत कथा का पाठ करें या सुनें। पूजा समाप्त होने के बाद प्रसाद बांटें। रात को चांद देखने के बाद व्रत खोला जाता है और इस प्रकार संकष्टी चतुर्थी का व्रत पूर्ण होता है। संकट चौथ पर माताएं अपनी संतान की लंबी आयु के लिए भगवान गणेश की विधि विधान से पूजा और मंत्रों के जाप से भगवान गणेश को प्रसन्न करती हैं। गणपति बप्पा जब प्रसन्न होते हैं तो फिर कोई भी इच्छा अपूर्ण नहीं रहती है। ऐसे में संकट चौथ के दिन गणेश मंत्रों का जाप जरूर करना चाहिए। अब मैं आपको गणेश भगवान को प्रसन्न करने के लिए गणेश भगवान के कुछ मंत्रों के बारे में बताता हूँ। तो गणेश भगवान का पहला मंत्र है ओम एकदंताय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दंती प्रचोदयात्। दूसरा मंत्र है ओम वक्रतुंड महाकाय सूर्य कोटि संप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्व कार्येषु सर्वदा। तीसरा मंत्र है ओम गण गणपते नमः। चौथा मंत्र है श्री गणेशाय नमः। उम्मीद है आपको माघ मास के संकष्टी चतुर्थी व्रत से जुड़ी जानकारी अच्छी लगी होगी। धन्यवाद।